क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 139। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 139। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी हमने अनसॉल्व एग्जांपल किए थे वहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट हमें नहीं मिले थे। ठीक है, तो आज जो एडजस्टमेंट होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करें। देखो अभी आनंद एंड रोहित आर पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन हो गए? आनंद और रोहित हो गए। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। तो ओल्ड रेशियो क्या हुआ? 4:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है चुना वाला, लिख लेते हैं उसको। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है बताता हूँ मैं अभी। फिलहाल इसको अंदर के कॉलम में लिखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन को। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स है 45,000। उसके बाद क्या है? स्टॉक 54,000। फिर डेटर्स 1,20,000। डेटर्स 1,20,000 और कैश है 50,000। कैश 51,000 है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही पढ़ के रखा था तो मुझे मालूम है कि इस पे एडजस्टमेंट है, तो जिस पे एडजस्टमेंट हमने कहाँ देखा उसको अंदर के कॉलम में लिखा है। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करो, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी में क्या है? कैपिटल आनंद और रोहित का। तुम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 1,35,000 और रोहित का कितना? 75,000, ठीक है। फिर रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड आपको पता है क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो ओल्ड रेशियो क्या? 4:1। कौन कौन है? आनंद और रोहित। रेशियो क्या? 4:1, यानी 4/4 और 1। तो 4 और 1 कितना होता है? 5, है ना। बांटना कितना है? 90,000। 5 1 जा 4 कैरी किया, 4 और 0, 5 8 जा 40 और ये 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर दो। 18 4 जा कितना होगा? अच्छा चलो, 4 000 जा 000, 8 चौके 32, 3 कैरी किया, 4 4 7, 72,000। यहाँ पे भी 90,000 हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आएगा डिवाइड करने पे? 18 और 18 1 जा कितना आएगा? 18, ठीक है। तो ये था रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हमें क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैंने कराया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या पूछा मालूम है? गुडविल का जर्नल एंट्री पूछा है। इंस्ट्रक्शन देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। और क्या बोला है? पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। तो गुडविल का जर्नल एंट्री पूछा है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं पूछा। आपको बैलेंस शीट नहीं पूछा है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, बट हमने बनाया है फिर भी। क्यों? ताकि आप पूरा सीख सको, ठीक है। तो रिजर्व फंड में आनंद को कितना आ रहा है? 72,000 और रोहित को कितना आ रहा है? 18,000। ये दोनों अमाउंट ऐड करोगे तो 90,000 हो जाएगा। तो ये हमने बांटा रिजर्व फंड। ओके, नेक्स्ट अभी है क्या? क्रेडिटर्स 54,000, तो यहाँ पे लिख लो। $54,000 और फिर है बिल्स पेएबल 6,000, ठीक है। तो हमने क्या किया? और बैलेंस शीट की पूरी पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? दे एग्री टू एडमिट नचिकेत, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला एडजस्टमेंट आता है, द गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। नचिकेत के एडमिशन के बाद गुडविल को क्या करो? राइट ऑफ करो। गुडविल देखो
ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना तो सीधा इसको लेस कर दो, ठीक है। राइट ऑफ करने बोला तो क्या करने का, सीधा वहाँ से लेस कर देगा, लेस। रिटर्न पूरा राइट ऑफ किया तो बाहर क्या आएगा, नील, बाहर कुछ नहीं बचा, है ना। वहाँ से तो हमने माइनस कर दिया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल, ये जो एसेट्स था ये एडमिशन के पहले का एसेट्स है, तो इस पर अधिकार किसका है, पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, आनंद और रोहित। तो आनंद और रोहित को उनके ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो में, अच्छा गुडविल का अमाउंट कितना, 90,000। ओल्ड रेशियो में हम 90,000 को क्या करेंगे, आनंद और रोहित को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे ठीक है 90,000 हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 90,000 का 4 रेशियो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ना। वो रिजर्व फंड बांटा था ना अभी 90,000 को, और यहाँ पे कितना आएगा 18,000। ये समझा कुछ, क्या हुआ, गुडविल हमने राइट ऑफ किया, तो गुडविल राइट ऑफ करने बोलेगा और ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो क्या करने का, पहले गुडविल क्या करने का, गुडविल के नीचे लिखने का रिटर्न ऑफ 90,000 में से 90,000 माइनस किया, ठीक है। अब इसके सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, ठीक है। ये ऐसा कब करते हैं, जब अपने को गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो गुडविल रेस करके बाद में राइट ऑफ किया, तो गुडविल जब रेस करते तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में यहाँ पे बांटेंगे, ठीक है। और जब राइट ऑफ करेगा तो ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब सारे पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। तो वो केस अभी आना बाकी है, वो आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल याद रखो, गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसका अगर राइट ऑफ किया तो कैसे उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो क्या किया हमने, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो WO मतलब रिटर्न ऑफ। चलो ये गुडविल का हो गया। तो इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री पूछा है क्वेश्चन में, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा आप लिख सकते हो खुद ही। यहाँ पे देखो, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो टू गुडविल क्या है, कॉमन है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 72,000। फिर उसके बाद क्या है, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू गुडविल अकाउंट 90,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा, being गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये एंट्री आप लोग याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ करना यानी कट करना, तो 1/4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक काम करो, लेस करो, लेस रिटर्न ऑफ। 1/4 कैसे निकालोगे 45,000 का, तो 45,000 को 45,000 का 1/4, 1 इंटू 45 क्या होगा, 45 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये डिवीजन में 4 आएगा। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना कैरी किया 1 और ये 0, 10, 4 2 जा 8, 2 कैरी किया, ये 0 लिया, 4 5 जा 20 और 4 0 जा 0, यानी 11,250। तो 11,250 हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1000 माइनस 250, 750, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, और 3 माइनस 4 माइनस 1 3, ठीक है, 33,750। इक्विपमेंट को हमने क्या किया, राइट ऑफ किया। इक्विपमेंट को राइट ऑफ किया तो इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम हो गई यानी बुरी बात। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखो 2 इक्विपमेंट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो रिटर्न ऑफ,
कितना 11,250, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अभी क्या अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू मैंने आपको 11वीं में इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में सिखाया हुआ है, नहीं तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। और खास करके डिजोल्यूशन में अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन ज़्यादा आता है, तो डिजोल्यूशन जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे भी सीखेंगे। फिलहाल देखो अभी स्टॉक जो है ना, स्टॉक ये क्या बोला है कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो स्टॉक की जो वैल्यू दी है पहले वो लिख लो। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 54,000, है ना। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 10% से कम है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा 90। हाँ समझिए, तो ये जो वैल्यू है वो 10% से कम है। 10% से कम है मतलब 100% पूरा नहीं है, वो 10% कम हुआ तो 100% में से 10% माइनस किया कितना 90 आया। तो उस 10% की वैल्यू क्या है, तो इस तरह से कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 9 6 कितना होगा, 9 6 54 और ये 3 0। तो वो जो 10% है वो 10% कितना है 6,000। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, अंडर वैल्यू है ना, तो हम लोग को वैल्यू जो दिखानी चाहिए वो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए, हमें जो वैल्यू दिखानी चाहिए वो प्रॉपर दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू कम दिखाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे तो बराबर होगी। समझो ना, किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपये, है ना। अब मैं 100 रुपये नहीं दिखा के 10 रुपये से मैं कम दिखा रहा हूँ, तो मैंने कितना दिखाया 90 दिखाया। तो मुझे 90 दिखाना चाहिए था क्या, मुझे तो कम नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे तो बराबर प्राइस दिखाना चाहिए था। तो बराबर प्राइस कैसे दिखाओगे, तो कितने परसेंट से कम दिखाया था 10% से, तो 10% आप ऐड करो, उस वैल्यू को क्या करो 100% दिखाओ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अंडर वैल्यू है तो क्या करने का, ऐड करने का, और ओवर वैल्यू से क्या करने का, लेस करने का, ठीक है। परसेंटेज में अंडर वैल्यू है तो परसेंटेज में लेस करने का, और वैल्यू में क्या करने का, प्लस करने का, ठीक है। आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो 6,000 आया, हम लोग 6,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करो और क्या लिखोगे, क्या किया था, बाहर कितना आएगा 60,000। अंडर वैल्यू क्या करने का, ऐड करने का, ओवर वैल्यू क्या करने का, लेस करने का, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स पहले कितने, स्टॉक कितने का था 54 का था, अब कितने का हो गया 60,000 का हो गया। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय कर दोगे, बाय स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो, अंडर वैल्यू 6,000, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, एंड इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली, तो हमने प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया स्टॉक को। आगे है डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल, डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला है। तो डेटर से पैसा अगर नहीं मिलने वाला है तो वो क्या होता है, बैड डेब्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना 1800 है ना, लेस बैड डेब्ट्स 1800, 10 minus 8 2 और 9 minus 1 8 1,18,200, ठीक है। ओके, तो एसेट्स की यहाँ पे वैल्यू कम होगी, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, टू डेटर्स अकाउंट 1800 बैड डेट्स। अब अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म, ठीक है। नचिकेत को हमने कितना शेयर दिया, 2/5, ये लिख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
नचिकेत शेयर 2/5, ठीक है, ओके। उसके लिए वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कैश और बैंक, कितना 1,20,000, और कैश आ रहा है तो कैश में क्या होगा, ऐड होगा। कौन लेके आ रहा है, नचिकेत कैपिटल, ठीक है, कितना 1,20,000, ओके। 3 जीरो ऐड किया 1,7, 1 लाख, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, तो इसको बाहर लिखो 1,71,000, ठीक है, 1,71,000। दो इफेक्ट हमने दे दी। आगे क्या है, आनंद विड्रू 60,000 फ्रॉम बिजनेस। आनंद ने बिजनेस से कितना विड्रॉ किया, 60,000। तो बिजनेस से विड्रॉ किया 60,000, यहाँ पे बिजनेस से विड्रॉ किया मतलब पैसा लिया, कौन लिया, आनंद। देखो नचिकेत बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो हमने कैश में क्या किया, ऐड किया। आनंद पैसा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से 1,71,000 में से 60 का कितना आएगा, 1,11,000, ठीक है। और ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, जब देखो जब पार्टनर पैसा लेके आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। पैसा लेके जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो 2 क्या लिखोगे, कैश और बैंक, कितना 60,000, ठीक है। ओके, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा था कि नया पार्टनर जो बिजनेस में आता है वो कैपिटल लेके आता है। आज आपने ये भी देखा कि ओल्ड पार्टनर कुछ पैसे बिजनेस से विड्रॉ किया, है ना। तो ये आपके लिए नया था। तो क्या क्या नया था, ये जो विड्रॉ किया वो, फिर उसके बाद अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जो था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। फिर और एक इम्पोर्टेंट था गुडविल था, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना आप लोग। विड्रॉल, प्रॉफिट या लॉस देखो कितना होगा, ऑब्वियसली लॉस होना है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 8 और 2 10, एक कैरी किया 3, 13,050। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 13,050, उसमें से 6 गया तो 7,050। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है, किसको किसको बांटोगे, आनंद और रोहित को। आनंद रोहित कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना। पार्टनर तो किसको बांटना है, आनंद को बांटना है और रोहित को बांटना है। आनंद का रेशियो क्या 4, रोहित का रेशियो क्या 1, 4 + 1 कितना होता है 5, बांटना कितना है 70-50, 5 1 जा 5, 2 कैरी किया 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, है ना। 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 + 1 5, 56, 70 50। इसको भी डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 14 10, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 14 10 ही आएगा। यानी आनंद को कितना मिला, 56 40, और इसको 14 10, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या पूछा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था, वो हमने बना दिया, और जर्नल पूछा था वो भी हमने कर दिया। ये अपने आंसर का पार्ट है, बाकी क्या है, वर्किंग नोट है, ठीक है। बट अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देख लो, आप ये कहाँ लिखा क्रेडिट में, अगली फिर कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। 2 क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट 56 40 और 14 10।
1,20,000, 1,20,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, 1,20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 75, 5 और 8 13, एक कैरी किया 9, 93,000, यहाँ पे भी लिखो 93,000। अब ऊपर की वैल्यू माइनस करो, 0 0 0 0, 1 + 9 10, कितना कैरी किया 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10, कितना कैरी करोगे 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 2 2 + 7 9, 73,059, ठीक है। अब इसको भी प्लस कर लो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 2 2,07,000, यहाँ पे लिखो 2,07,000, माइनस करो 0 0 0 0, 4 और 6 10, एक कैरी किया, 1 और 6 7, 7 और 3 10, कितना कैरी किया 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, एक कैरी किया, 1 और 7 8 और 6 14, 14 और 6 20, 69,000, ठीक है। तो ये हो गया 2, क्या लिखेंगे इसके लिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे, आनंद का कितना आया 69,360, रोहित का 73,590, और इसका कितना है 1,20,000, ठीक है। टोटल कर लो 0 0 0, 6 और 9 15, 15 का 5, एक के लिखा 9, 9 3 12, 12 का एक के लिखा 7 7 14, 14 दो कितना होता है 16, 2,62,950। पहली टर्म देखो हो रहा है क्या 0 5 9, 2 और 4 6 6 12, एक कैरी का 7 और 5 12, एक कैरी किया 7 और 5 12, एक कैरी का 3, 3,22,950 है ना। देखते हैं यहाँ पे टैली हो रहेगा 0 0 0, 5 7 और 2 9, 3 और 8 11, 11 और 1 12, एक कैरी किया 4 6 10, 10 और 1 11 और 1 12, एक कैरी किया 2 और 1 3, 3,22,950। यहाँ पे अपना ये सम क्या हो गया टैली हो गया, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार एक काम करो ना, अभी 750 के आसपास क्या है हमारे सब्सक्राइबर है, आप लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर कम से कम मिनिमम 1000 करो आप लोग, ठीक है। अपने फ्रेंड से अपने फैमिली के जितने मेम्बर हैं उनसे क्या करो सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है।